शदीद गर्मी थी, धूप अपने जौबन पर थी, जमीन तप रही थी और हर कोई साया तलाश कर रहा था। तपती दोपहर में एक गरीब मजदूर जो रोजे की हालत में था, पसीने में शराबोर काम में लगा हुआ था। उसका जिस्म कमजोर था मगर उसका दिल मजबूत था। दूसरी तरफ एक आलीशान कोठी के सामने एक मगरूर औरत अपनी दौलत ओ शान व शौकत के घमंड में बैठी थी। जैसे ही मजदूर ने दरवाजे पर दस्तक दी, वो गुस्से में आ गई। तुम लोग हमेशा भीख मांगने आ जाते हो, दफा हो यहां से, उसने सख्त लहजे में कहा। हालांकि वो नहीं जानती थी कि मजदूर दरअसल काम की तलाश में था, मगर वो ये भी नहीं जानती थी कि उसके इन अल्फाज का इंजाम क्या होगा। रमजान का महीना था, गर्मी शद्दत अख्तियार कर चुकी थी, तपती जमीन और गर्म हवाएं चल रही थी। अहमद, वही मजदूर, रोजे की हालत में मजदूरी तलाश कर रहा था ताकि अपने बच्चों की इफ्तारी का बंदोबस्त कर सके। वो दुआ मांग रहा था, या अल्लाह, कोई काम दे दे ताकि बच्चों के लिए इफ्तारी का इंतजाम हो जाए। चलते चलते वो एक बड़ी कोठी के दरवाजे पर पहुंचा जो बेगम नगहत की थी, जो तकबर और गुरूर में जीती थी। अहमद ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। चंद लम्हों बाद एक शानदार लिबास में मलबूस मगरूर औरत बाहर निकली। क्या चाहिए तुम्हें? उसने सख्त लहजे में पूछा। बीबी जी, मैं मजदूर हूँ, रोजे से हूँ, अगर कोई काम हो तो बता दे ताकि बच्चों के लिए इफ्तारी का बंदोबस्त कर सकूं। अहमद ने आजिज़ी से कहा। बेगम नगहत ने तंजिया हंसी के साथ कहा, ये रोजे बहाने होते हैं, तुम लोग भीख मांगने के बहाने घूम रहे हो। अहमद ने सब्र कर लिया और कहा, बीबी जी, मैं भीख नहीं मांग रहा, मैं मेहनत की कमाई चाहता हूं। बेगम नगहत ने नखवत से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और गुस्से से कहा, दफा हो यहां से, मुझे निकमे लोगों की जरूरत नहीं। अहमद ने बस एक आखिरी नजर इस पर डाली और खामोशी से वापस पलट गया। इसके दिल में कोई शिकवा न था, बस एक ख्याल था, शायद अल्लाह मेरी आजमाइश ले रहा है। मगर बेगम नगहत नहीं जानती थी कि कुदरत सब देख रही थी। वक्त गुजरता गया, मगरिब की अजान का वक्त करीब था, आसमान सर्ख हो चुका था और बेगम नगहत के महल नुमा घर में इफ्तारी की भरपूर तैयारियां हो रही थी। बावर्ची खाने में मुख्तलिफ पकवान बन रहे थे, कोरमा, बिरयानी, सीख कबाब, चाट, शरबत, खजूरें, सब कुछ मौजूद था। बेगम नगहत नौकरों को हुक्म पर हुक्म दे रही थी, ये जूस ठीक से रखो, ये खजूरें तरतीब से लगाओ, इफ्तार में देर ना हो। लेकिन जैसे ही मगरिब की अजान हुई, पूरे घर की बजली चली गई। बेगम नगहत हका बुका रह गई। ये क्या बकवास है, मैं इफ्तार कैसे करूंगी अंधेरे में? वो गुस्से से चलाई। नौकर दौड़ते हुए आया, बीबी जी, जनरेटर भी खराब हो गया है, शदीद गर्मी, अंधेरा और इफ्तारी का वक्त। फिर अचानक बावर्ची खाने से चीखने की आवाजें आईं, बीबी जी, बावर्ची खाने में आग लग गई है। बेगम नगहत भागती हुई पहुंची तो देखा कि चोले से निकलती चिंगारियों ने पर्दों को आग लगा दी थी और पूरा बावर्ची खाना धुएं से भर चुका था। नौकरों ने पानी डालने की कोशिश की मगर देर हो चुकी थी। इफ्तारी के लिए बनाया गया सारा खाना जल चुका था। अब न रोशनी थी न खाना और वक्त गुजर रहा था। बेगम नगहत सकते में खड़ी थी और अचानक उसे अहमद का चेहरा याद आ गया। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। बेगम नगहत हैरान रह गई कि उस वक्त कौन आ सकता है। उसने दरवाजा खोला और सामने वही अहमद खड़ा था। आप, वो चौंक कर बोली। अहमद के हाथ में एक थैला है। बीबी जी, मुझे मालूम हुआ कि आपके घर इफ्तारी का बंदोबस्त नहीं हो सका, तो मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ खाने का सामान ले आऊं। बेगम नगहत सकते में आ गई। जिसे आज उसने धत्कारा था वही आज उसकी मदद करने आया था। अहमद ने थैला आगे बढ़ाया। ये कुछ रोटियां, खजूरें और सालन है, आप इफ्तार कर ले। बेगम नगहत की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझे खाने का सामान दिया, हालांकि मैंने तुम्हें जलील किया था। अहमद मुस्कुराकर बोला, बीबी जी, मेरे नबी ने फरमाया है कि रोजादार को इफ्तार कराने का बहुत सवाब है। बेगम नगहत के दिल में निदामत के कांटे चुभने लगे। बेगम नगहत का दिल पगल चुका था। अहमद, मैं बहुत बड़ी औरत हूं, मैंने तुम्हें धत्कारा मगर तुमने मोहब्बत दी, मदद दी। अहमद ने आजिज़ी से कहा, बीबी जी, जो अल्लाह को याद रखता है वो बरा नहीं हो सकता। बेगम नगहत मजीद रो पड़ी। आज मुझे एहसास हो गया कि इज्जत दौलत में नहीं
इंसानियत में है। इस दिन के बाद बेगम नगद बदल गई। अब जो कोई जरूरतमंद दरवाजे पर आता वो उसे खाली हाथ वापस न जाने देती। और फिर एक दिन उसने अहमद को बुलाया। अहमद, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? मैं चाहती हूं कि तुम मेरे कारोबार में शामिल हो जाओ। अहमद हैरान रह गया। बीबी जी, मैं तो एक आम मजदूर हूं। बेगम नगद मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे पास सब्र और ईमानदारी है जो सबसे कीमती चीज है। ये वही औरत थी जो पहले गुरूर में डूबी हुई थी, मगर आज वो इंसानियत के रास्ते पर आ चुकी थी। कुदरत का इंसाफ हमेशा होता है, बस वक्त लगता है। उख्तिताम।